भी एग्जैक्टली मैं चुनाव यही आए। सवाल मैं करना था कि फजीयत बहुत आगे करा ली। मैं बताऊं, दर्शकों को बताऊं कि कुछ पॉइंट्स जो निकले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, खासकर ज्ञानेश कुमार ने क्या ज्ञान बांटा है वो बताऊं, फिर मैं अगला सवाल करूंगा। पहले मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगा, फिर अरुण जी के पास जाऊंगा। ये पहले मैं सुनाऊं कि उन्होंने खास जो बिंदु है, 10 बिंदु है, मैं उनको पढ़ के सुनाता हूं क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए ये है, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं, सब बराबर। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। शिकायतकर्ता को सबूत देना होता है। आरोप लगाने वाले हलफनामा दें या माफी मांगे। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं। जनता को गुमराह करना भारत के संविधान का अपमान। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं। मतदाता सूची में त्रुटियों की जानकारी राजनीतिक पार्टियां दें। मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उसके बाद एसआईआर के जरिए डुप्लीकेट ये पीक नंबर खत्म होगा। मुख्य बातें जो हैं ये बिल्कुल मोटा मोटी हम कह सकते हैं बातें हैं। रविंद्र जी, आपने तो बहुत सारी पत्रकार वार्ताएं अटेंड की हैं, बहुत सारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत की है। नटशल में क्या कहिएगा? जैसे बहुत कुछ कह दिया, वास्तव में मतलब हम कहते हैं ना कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, या सिर मुंडाते ओले पड़े, ऐसे कुछ हालात हो गए कि आप ज्यादा कुछ कोशिश में जुटे कि हम इतनी सफाई दे दें, इतनी दे, और उसमें उलझ गए। आपकी टिप्पणी। जी नमस्कार। देखिए, दोनों मेरे से वरिष्ठ मेरे सीनियर बैठे हैं और मैं दावे से कहता हूं इन्होंने भी नहीं देखी होगी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी गई है वो हमने तो ये देखा है 20 साल में तो कि चुनाव का शेड्यूल घोषित करने के लिए की जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हम लोगों को बताया नहीं। भाई, कम से कम एजेंडा बताना चाहिए था चुनाव। अगर ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब एसआईआर का एजेंडा है तो स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्यों नहीं बताया गया? चलिए, नहीं बताया गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये मुझे लगता है हमारी जानकारी में तो पहली बार। अब एक बार ना हरियाणा में एक कहावत है भाई साहब। एक व्यक्ति था, बुजुर्ग हो गया, बदमाश था, है ना, बदतमीजी करता था, चुगली करता था, सारे उसमें छोटे मोटे सब ऐब थे। लोग बड़ा गाली गलौज करके कहते थे यार बड़ा गंदा आदमी है ये, बड़ा बेकार आदमी। तो वो जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा भाई कुछ ऐसा करना बेटा कि लोग मुझे भला कहने लगे। बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, वो तो गाली गलौज करता था, उसने मारपीट शुरू कर दी बेटे ने। वो तो तंग करता था, उसने घरों में चोरियां शुरू कर दी, उसने डाका मारना शुरू कर दिया, उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। लोग कहने लगे यार इससे तो इसका बाप ही ठीक था। तो यहाँ हालांकि ये इस बात से राजीव कुमार जी गाली लगना नहीं है। ठीक मैंने है, तो ऐसे ठीक ही है। बताई, मैंने जी, तो ऐसे जी, ही बताई, किसी को जोड़ के मत देखिए। जी, लेकिन ठीक हालत है, ये जो अनिल सर ने जहां खत्म की है जो बात, मुझे लगा मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, कहानी वही बन रही है। absolutely। ये कथाकार जो बन गए हैं ना, जो पहले शायर थे अब वो कथाकार बन गए, तो वो कथानक जो है ना वो इस तरह से ले रहे हैं। एक और बात समझ आई, ये जो दफ्तर है ना भाई साहब इलेक्शन कमीशन का, ये है अशोक रोड पे, और बीजेपी का पुराना दफ्तर भी अशोक रोड पे। इत्तेफाक ही होगा, स्क्रिप्ट थोड़ी वहां से आई होगी, इत्तेफाकन हम मतलब ऐसा होगा। लेकिन शुरुआती जो उन्होंने उद्बोधन किया, राज ज्ञानेश कुमार ने जो शुरू के 3-4 मिनट तक अपना मोनोलॉग जो उन्होंने दिया, उससे ये लग रहा था कि ये स्टेटमेंट वो है जो हम लोग कई नेताओं के मुंह से सुन चुके हैं। इसमें कुछ नयापन नहीं है, कुछ नैसर्गिक भी नहीं लगा। वो ऐसे लगा कि पहले से ही तो सुनते रहे हैं ये बात। कभी हम लोग सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर के मुंह से, कभी हम लोग सुन लेते हैं फडणवीस के मुंह से। तो नया क्या है इसमें? वही चुनाव आयोग का तरीका बात करने का, वही राहुल गांधी को धमकाना, वही हलफनामा मांगने की बातें, सब रिपीटेशन ही तो था। एक नई चीज इन्होंने एक और जोड़ दिया आज। ये जो आपने बताए तो बताए सारी चीजें हैं, एक और जोड़ दी कि महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान में रखते हैं। महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान में रखा है, इसलिए हम लोग नहीं देंगे कि भैया अंदर कितनी महिलाएं वोट डालने। अब वो जो गेट तक महिलाएं आती हैं भाई साहब, वो कैसे आती हैं? वो क्या बिना प्राइवेसी के आती हैं? फुल पब्लिक व्यू में ही तो आएगा घर से निकल के आदमी। जो घर से निकल के आएगा वो फुल पब्लिक व्यू में आया, और उसके बाद उसने वोट डालने तक, सीसीटीवी तो वोटिंग के अंदर होता है ना, जहां पर जिस बूथ में वोट होता है, उसके बाहर तक तो शी इज इन फुल पब्लिक व्यू। और उसके लिए इस तरह का आपने जो इन्होंने बात कही है वो हास्यास्पद है, वो शर्मनाक भी है। भाई संजीव जी, हम लोग तो उस देश में रहते हैं जहां पहला जो इलेक्शन हमारा हुआ ना, उसमें महिलाओं ने अपना नाम नहीं लिखवाया था वोटिंग लिस्ट में। अब किसी का नाम अगर सपोज करो गुलाबो है, तो गुलाबो नहीं लिखवाया उसने, उसने लिखवाया था बॉबी की मम्मी या संजीव की पत्नी।
ये नाम लिखवाए थे। तो चुनाव जो हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, महिलाओं का नाम लेके आओ, महिलाओं को नाम लिखवाओ। ये तरीका उनको एम्पावर करने का है, उनको ताकत देने का तरीका है। अगर हम लोग उनका नाम नहीं लिखवाएंगे, वो बोलेंगे नहीं, तो हम लोग एम्पावर कैसे करेंगे? तभी तो उनको अपना महत्व समझ आएगा हमारे वोट की कीमत क्या है। उन्होंने ये काम किया। आज भाई साहब नई कहानी लेके आ गए कि उनकी प्राइवेसी। अरे भैया, प्राइवेसी से ज्यादा एम्पावरमेंट जरूरी है। आप उनका एम्पावरमेंट क्यों खत्म करना चाहते हो? प्राइवेसी जो है वो ठीक है, और प्राइवेसी को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी तो पुलिस की है। अगर किसी की निजता भंग होती है तो शिकायत आपके मध्य प्रदेश में क्या चुनाव आयोग में करते हैं क्या? दिल्ली में तो भाई साहब पुलिस को की जाती है। अब इनको पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसी बातें कर रहे थे। तो बड़ी अजीबोगरीब बातें हुई संजीव जी, और कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसका हम लोग कान लगा के सुन रहे थे कि जिसका कोई जवाब मिले। एक सवाल भी ऐसा नहीं था जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई यहां पर इस पर फुल स्टॉप लग गया, अब इसके आगे इसके अगर कोई बहस करेगा तो वो बेकार है। ऐसा एक भी सवाल नहीं है। परंजोय ने जो सवाल उठाए, एक जवाब नहीं दिया उनका, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे किसी का जवाब नहीं दिया, वही रिपीटेशन। एक बात, दूसरा, अनुराग ठाकुर वाली बात पे कोई जवाब नहीं है। अनुराग ठाकुर, जब अगर आप कह रहे हैं कि भाई सबको हलफनामा देना पड़ेगा, तो भाई से भी तो मांग लो हलफनामा। उन्होंने भी तो क्वेश्चन पूछे हैं, उन पर कुछ नहीं दिया। तो कुल मिला के जो लब्बो-लुबाब है संजीव भाई, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी छवि बस सुधारने का एक मौका था, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लग रहे थे, वो आरोप और तेज गति से लगेंगे, और जो हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ने की थी, वो भी फेल हो गई। क्योंकि अब यहां से जो बिहार की रैली है, वो बिहार भर में सीमित नहीं रहेगी, मुझे लगता है वो फैलेगी। क्योंकि चुनाव आयोग का जो पूरा जो ये जो आज की एक्सरसाइज थी, ये फ्यूटाइल साबित हुई है, और उसमें से कुछ ऐसा नहीं निकला जो उनके लिए फेस सेवर हो। बस वो लोग, उन इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, मुझे आज थोड़ा सा याद आता है बहुत गंभीर मामला है, लेकिन थोड़ा मैं लौट के अरुण जी से ये सवाल करता हूँ। अरुण सर, हम लोगों सभी ने फिल्म देखी थी, दीवार फिल्म हम सबने देखी थी। वो आते हैं, जब भाई भाई मिलते हैं, एक नीचे वो जो साहब ये कह रहे थे, तो कहते जब तक एक भाई बोलेगा तब तक एक भाई सुनेगा, और जब एक कोई जो वो बोलेगा, पुलिस वाला बोलेगा, नहीं, जब वो अपना कोई क्या कह लेंगे कि जो ठीक नहीं आदमी है, चोर है, यदि वो बोलेगा तो फिर पुलिस वाला बोलेगा। इस तरीके का शांत था। या वो होता है कि जाओ उसका साइन लेके आओ, इसका साइन लेके आओ, सारा कुछ था। आज हम लोग उम्मीद, और जो कह रहे हैं, हमने भी पूरी कान धर के सुना, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सवाल हुए जो प्रणजय जी का सवाल की बात करते, मैं सुनाता हूं, फिर अरुण जी आपसे सवाल करना चाहूंगा। सुनिएगा वो सवाल क्या था, उनका जवाब नहीं है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण। परंजॉय गुहा ठाकुर था। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं, और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? ये सवाल थे, जवाब मैं बताता हूं, सुनाने की जरूरत नहीं है। अरुण, एक का जवाब तो आया था कि आपने वक्त रहते क्यों नहीं इस पे आपत्ति ली, 45 दिनों का वक्त होता है। और जो दूसरा सवाल था उसका भी ऐसे ही गोलमोल सा जवाब था कि पहले भी 2003 में हुआ था। अरे हुजूर, 2003 में हुआ था तो आपको दावे आपत्तियों के लिए 1.5 साल, पौने 2 साल का वक्त मिला था। ये हमें भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया, तो हम सबको मालूम है सारी चीजें।